नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है ये 2003 का पेपर है। और 2003 में कौन सा पेपर है बेटा? तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का पेपर है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का पेपर है, 2003 का पेपर है। पेपर कैसा है इस पे बात होगी, पूर्णांक कितना था इस पे बात होगी, समय कितना था इस पे बात होगी। बेटा तो 2003 का पेपर है, 2 घंटे आपको टाइम मिला था, यानी 2 घंटे में आपने इसे पूरा सॉल्व किया था। 425 अंक का पेपर था, यानी 75 अंक का, तब भी इंटरव्यू था। बहुत सारे क्वेश्चंस विवादित आए थे, फिर भी कट ऑफ बहुत कम गई थी और लोग सिलेक्ट हुए थे। ऑफलाइन मुद्रा में पेपर होता है, तब भी ऑफलाइन होता था, आज भी ऑफलाइन होता है। आज जो ये 425 वाला है यही अब कन्वर्ट होकर के 500 नंबर का हो गया है। बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई बदलाव नहीं हुए हैं। कभी कभी समय के अनुरूप 85 क्वेश्चंस पूछता था, कभी 100 क्वेश्चंस पूछता था, कभी 125 क्वेश्चंस पूछता था। तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता था कब किसे कैसे जो है छांटना है, कब किसका कैसा टेस्ट लेना है। फिलहाल आज की डेट में 125 क्वेश्चंस पूछने का प्रावधान हो गया है। 125 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट आपके पास होते हैं। OMR सीट आपको फिलअप करनी होती है, तो OMR सीट का भी रिहर्सल आप लोग कर लीजिएगा। 125 क्वेश्चंस आज की डेट में पूछा जाता है, 120 मिनट होते हैं। आपको OMR भी भरना होता है, आपको अच्छे से सॉल्व भी करना होता है, कट ऑफ भी हाई जाता है। अपना टारगेट होगा 120/125 का लक्ष्य दिलाना। तो 120/125 प्रश्न अगर आपको सही करने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने होंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने होंगे। सब कुछ काम करना होगा जहाँ से सिलेक्शन मिलता है। जो करने से स्मार्टनेस आता है, जो करने से आपकी पढ़ाई बेहतर होती है, जो करने से सिलेक्शन मिलता है, उन सभी कामों को करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2003 का पेपर। 2003 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, वो पूछा गया था कि परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो बेटा परली आँख के लिए आप जानते होंगे, परली आँख 1.25 व 1.5 चश्म चेहरा वाला होता था और मूल रूप से ये अपभ्रंश शैली की विशेषता मानी जाती है। तो राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। आपको लास्ट में ये ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से सही बने हैं, क्योंकि लोग तो बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन आपके कितने सही गए हैं आपको कमेंट के माध्यम से छाप देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? बेटा पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय बताया जा रहा है, बौद्ध रहा, रागमाला रहा, बारामासा रहा या फिर श्रृंगार रहा। आप जानते हैं पाल शैली में सबसे ज़्यादा जो दृष्टांत चित्रण मिला है वो बौद्ध धर्म से मिला है और महायान शाखा से मिला है। तो राइट आंसर जो है बौद्ध के साथ जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं का ज़्यादातर या बौद्ध कथाओं का ज़्यादातर चित्र यहाँ प्राप्त होता है। तो राइट आंसर जो है ए के साथ बन जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। सडांग किससे संबंधित है? क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है बेटा, हर एक बार आप कोई भी पेपर उठाएंगे देखेंगे सडांग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सडांग आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया है, सडांग को रिवीजन भी कराया गया है, फिर कराया जाए रहेगा, तो कराया जाता रहेगा, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाए। सडांग किससे संबंधित है बेटा? चित्रकला से, वस्त्रकला से, मूर्तिकला से या फिर स्थापत्य कला से। तो आप जानते होंगे सडांग को लिखने का काम पंडित यशोधर जी का रहा है। और यशोधर जी ने इसे कब लिखा है? तो 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य लिखा है। और रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र सडांकम, यही होता है 6। आलेख से संबंधित है 6 अंग, यानी आलेख मतलब होता है चित्रकला, ये भी याद रखना है बेटा। तो चित्रकला के लिए जाना जाता है, आलेख के लिए जाना जाता है। आलेख या चित्रकला से संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है बेटा? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, सारंगदेव, आनंदवर्धन या फिर श्री सुशुंक। तो बेटा रस सिद्धांत को बनाने का काम किसका है? रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आप जानते हैं रस सिद्धांत के लिए कौन जिम्मेदार है? अभिनवगुप्त जिम्मेदार हैं। बहुत सारे लोग अभिनवगुप्त के साथ जाएंगे, अभिनवगुप्त ही राइट आंसर भी है। अभिनवगुप्त ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है विष्णु धर्मोत्तर
किससे संबंधित हैं? विष्णुधर्मोत्तर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है चित्रकला, नाटक, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला। आप जानते हैं विष्णुधर्मोत्तर का जो संबंध है बेटा, ये मूल रूप से चित्रकला से संबंधित रखता है। तृतीय खंड में मूल रूप से 35 से लेकर के 43 तक चित्रसूत्रम प्रकाशित किया गया है इसी में, तो ये चित्रकला से संबंधित है। चित्रसूत्रम मूल रूप से इसी प्रकरण का हिस्सा होता है। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व रखा जाता है? कला का, कलाकार का, साहित्य का, या फिर मूल रूप से कला साहित्य का? तो अगर बढ़िया शैक्षणिक पाठ्यक्रम आपको बनाना है तो उसमें किसका महत्व होगा बेटा? तो उसमें मूल रूप से एक कला का महत्व होता है। कला को अगर अच्छे से पहचान लिया जाए तो पाठ्यक्रम भी अच्छा रहेगा। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है बेटा? अपभ्रंश शैली में चित्रण का विषय क्या रहा है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। राइट आंसर क्या बनेगा? आप जानते होंगे अपभ्रंश शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्रण का कार्य हुआ है वो जैन में हुआ है, तो राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पूछा गया है, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कांतसूत्र में, अपराजिता पक्ष में, विष्णुधर्मोत्तरम में, या फिर जयमंगला में? आप जानते हैं षडांग सिद्धांत को मूल रूप से पंडित यशोधर ने जयमंगला में चित्रित किया था, तो राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर, यानी जयमंगला इज़ द राइट आंसर। 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखा गया है। ये सदैव पूछा गया है, क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। आप जानते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वाणिका भंगम इच्छित षडांकम, तो कहीं लिपि का बात ही नहीं होता है, इसलिए ये जो है असंबद्ध है, यानी 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 6, 5, 10। बेटा चित्र में कितने रसों का समावेश होता है? कितने रस एक साथ दिखाई देते हैं? तो आप जानते हैं चित्र में जो है टोटल 9 रस दिखाई देते हैं। 9 रस कौन कौन से हैं? तो आप याद कर लीजिएगा बेटा, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभीत, अद्भुत और शांत। तो ये 9 रस मूल रूप से चित्र में दिखाई देते हैं और सदैव दिखाई देते हैं। श्रृंगार के साथ साथ हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभेद, अद्भुत, शांति, ये सारे 9 रस आपको जो है किसी भी चित्र में दिखाई देंगे, तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा। याद रखना है बेटा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया, किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? रूप और स्थान होता है, कि रेखा और वर्ण होता है, या वर्ण और विचार होता है, या फिर वर्ण और प्रकाश होता है बेटा? तो 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो किसी संरचना के लिए मूल रूप से जो तत्व माने गए हैं, 2 तत्व माने गए हैं, वो कौन से हैं? रूप है और स्थान है। रूप और स्थान जो है स्पेशली होते हैं। रूप और स्थान सबसे बढ़िया जो है तत्व बताए गए हैं। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे डाटाज हैं, बहुत टाइप के डाटाज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपका प्रीवियस ईयर ही है, क्योंकि बहुत सारे नए नए राइटर आए हैं। उसमें देख रहे हैं हम कि किसी में क्वेश्चन 110 आए हैं, किसी में 107 आए हैं, किसी में 105 आए हैं। ये इस टाइप का डाटा बहुत आया है। मार्केट में बहुत सारी गलतियाँ चल रही हैं, उसे आपको सुधारना है। प्रश्न संख्या 12, मूल रंग कौन सा है बेटा? लाल, पीला, नीला है, श्वेत, काला, नीला है, लाल, पीला, हरा है, या फिर लाल, काला, हरा है? तो बेटा मूल रंग, जिसे हम लोग मूल रंग के रूप में जानते हैं, आप जानते होंगे लाल रंग जो है किसके लिए है? तो लाल सूर्य के लिए होता है, पृथ्वी के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि आकाश के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। तो लाल, नीला, पीला जो है प्राथमिक रंग यानी मूल रंग माने जाते हैं। ये राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पे बने थे? ताड़पत्र पे, कागज पे, चर्म पे, या फिर वस्त्र पे? आरंभिक काल में जो है ग्रंथ का चित्रण किस पे हुआ है बेटा? तो आप जानते हैं ताड़पत्रों पे हुआ है। ताड़पत्र की लंबाई चौड़ाई कई बार पूछी गई है। 22.5 × 22 होता है। 22.5 इंची लंबा होता है, 22 इंची चौड़ा होता है। तो 22.5 22 का जो है रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है, ताड़पत्र का। ये राइट आंसर बनता है। जब छोटे छोटे डाटा मिलते हैं तब 2-2 का अनुपात हो जाता है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में कहा गया है कि अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के लिए उदाहरण मानी जाती है? म्यूरल के लिए, फ्रेस्को के लिए, तेल के लिए, या फिर ग्राफिक के लिए? तो अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण मानी जाती है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। सीधे सीधे राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो आप देखेंगे कि फ्रेस्को तकनीकी पे आधारित होती है। अजंता की जो चित्रण पद्धति है वो टेम्परा और फ्रेस्को दोनों विधि के सम्मिश्रण से बनती है, तो फ्रेस्को राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। 2 इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया, बादामी गुफा किस प्रदेश की है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गुजरात की, महाराष्ट्र की, बंगाल की, कर्नाटक की। जब ये 2003 में पेपर हुआ तो इसका राइट आंसर क्या माना गया? बड़ा बादामी गुफा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बादामी गुफा के लिए कर्नाटक जिम्मेदार है। राइट आंसर 4th की जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे लोग बहुत सारा आंसर्स देते हैं, फिर भी आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर सही हो उस पर जो है आपको खास फोकस करना है। बादामी वात्यातपुरम इसका नाम होता है, याद रखना है, वात्यातपुरम, ठीक है।
प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया रजमनामा के चित्र किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, मेघदूत या फिर गीत गोविंद। आप जानते होंगे महाभारत का अनुवाद ही रजमनामा कहलाता है और रजमनामा मूल रूप से अकबर के काल में चित्रित किया गया है। तो अकबर के काल में महाभारत को रजमनामा के नाम से फारसी अनुवादित किया गया और उसका चित्रण किया गया। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं ये आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं कैसे हैं? लघु चित्र, वास चित्र, पोथी चित्र या फिर दिवाली चित्र। बट आप जानते होंगे राजस्थानी चित्रकला में जो चित्र पाए जाते हैं वो लघु चित्रण के रूप में पाए जाते हैं। लघु चित्रण, ए राइट आंसर बनता है, ए इज़ द राइट आंसर। लघु चित्रण ज़्यादातर राजस्थानी चित्रकला में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध होती है? किशनगढ़ किसके समय फेमस हो जाती है बेटा? उमराव सिंह के समय में, जय सिंह के समय में, भीम सिंह के समय में या फिर सामंत सिंह के समय में? तो आप जानते होंगे किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है वो सामंत सिंह के समय में खूब ज़्यादा फेमस हो जाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या फिर आगरा शैली। आप देखे होंगे इसमें बहुत सारी शैलियाँ हैं लेकिन एक शैली का नाम आप अभी तक नहीं सुने होंगे, वो है आगरा शैली। आगरा शैली कहीं भी आपने नहीं भी पढ़ा है और आपने भी नहीं सुना होगा कि कहीं आगरा शैली का नाम आया हो सामने। तो राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा, यही संबद्ध है बेटा। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या होता है? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी या फिर आँख। आप जानते होंगे किसी भी चित्रण शैली को पहचानना है तो सबसे पहले आँख ही उसे देखना होगा। तो राजस्थानी पेंटिंग्स का सबसे जो है उत्तम साधन माना जाता है वो आँख होता है। ठीक है, तो आँख के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि राजस्थानी शैली का ही है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सगे से आते हैं और जो है बहुत सारी किताबों में बहुत सारा डाटा नहीं मिल पाता है, तो उस पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अथेंटिक बुक पढ़नी है। अथेंटिक बुक मैं बार बार कहता हूँ, प्रीवियस ईयर कोई भी हो आप देखते रहिएगा, लेकिन जो है आपको प्रैक्टिस भी खूब करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ बने रह सकते हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। चोर पंचायत का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी में, जैन में, पाल में या फिर तंजौर में? आप जानते होंगे चोर पंचायत का उल्लेख जो है मूल रूप से राजस्थानी शैली में हुआ है। राइट आंसर जो है ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। 22 में पूछ लिया गया कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है बेटा? बसोहली, गढ़वाल, आदमगढ़ और बीकानेर। कौन सा केंद्र जो है राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? कौन सा शैली जो है वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? तो आप जानेंगे कि यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बीकानेर शैली बनेगा। बीकानेर शैली आप जानते हैं राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो इसका राइट आंसर यही बना था, यानी बी इज़ द राइट, सॉरी सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा गया बेटा? प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन हैं दिल्ली शैली, लखनऊ शैली, कोटा शैली या फिर दिल्ली शैली, आगरा शैली। तो बेटा आप देखे होंगे कि यहाँ पे कोटा शैली तो होता है, कोटा शैली होता है, बाकी ना लखनऊ शैली हमने पढ़ा, ना आगरा शैली हमने पढ़ा, ना जो है दिल्ली शैली पढ़ा। तो इसमें असंबद्ध कौन सा है, नहीं सही कौन सा है? तो कोटा शैली होगा। कोटा शैली हमने पढ़ा है, आप जानते होंगे कुल्लू शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, ये सब शैली हमने पढ़ा है। लेकिन लखनऊ शैली, आगरा शैली, दिल्ली शैली नहीं पढ़ा है, इसलिए ये तीनों असंबद्ध हो जाएंगे। मूल रूप से ये तीनों गलत हो जाएंगे और कोटा शैली हमने पढ़ा है इसलिए ही सही हो जाएगा, यथार्थ में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। 24 में पूछ लिया गया राजस्थान के पिछवई चित्रण किस क्षेत्र के हैं? बूंदी के हैं, राजद्वार के हैं, किशनगढ़ के हैं, फिर जयपुर के हैं। तो राजस्थान के जो पिछवई चित्र हैं मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पिछवई के चित्रण आप जानते हैं नाथद्वारा शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है। नाथद्वारा शैली राइट आंसर बनेगा। सिद्धनाथ जी के मंदिर के पीछे वाला दृश्य होता है पिछवई, राइट आंसर बी के साथ बनता है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं अगर, तो 12 हमासा चित्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण या फिर ग्राम्य जीवन। तो आप जानते होंगे 12 हमासा में तो ऋतुओं का चित्रण होता है, 12 हमासा में ऋतुओं का चित्रण होता है। 12 हमासा में किसका चित्रण होता है? ऋतुओं का चित्रण होता है, ऋतुओं का चित्रण, राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछा गया अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? बेहजाद, गोवर्धन, अबुल हसन या फिर मनोहर। आप जानते होंगे अकबर का दरबारी चित्रकार बहुत सारे थे। अकबर के बेहजाद सुल्तान हुसैन मिर्जा के दरबार में रहा करता था, ईरानी चित्रकार होता था। आप जानते होंगे अबुल हसन जो है गोवर्धन और मनोहर के दरबार के चित्रकार होते हैं। तो अबुल हसन, गोवर्धन और मनोहर किसके दरबार के हैं? तो जहांगीर के दरबार के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। तो ये प्रश्न ही पूरा गलत मान लिया जाता है और प्रश्न को गलत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के एक ही चित्रकार जो है मूल रूप से इसके दरबार के नहीं, यानी अकबर के दरबार के नहीं है। तो इसको क्वेश्चन ही जो है गलत माना जाता है, क्वेश्चन को ही गलत ठहराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में पूछ लिया गया मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है। कौन सी? आप जानते होंगे मुगल शैली किन 2 शैलियों के? तो हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल शैली होती है। हिंदू प्लस ईरानी, हिंदू प्लस ईरानी, हिंदू प्लस ईरानी। ईरानी कहाँ पे है बेटा? राजस्थानी, दक्खनी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन, पाल या फिर फारसी और भारतीय। तो बेटा मुगल शैली जो है, मुगल चित्रकला जो है किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से बना हुआ है? तो मुगल चित्रकला को आप देखेंगे किन 2 शैलियों का सम्मिश्रण बताया जाता है, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। इसे भारतीय प्लस फारसी माना जाता है और कई जगह जो है ये हिंदू प्लस ईरानी माना जाता है मुगल शैली। तो ईरान फारस वाला ही बेल्ट होता है, इसलिए फारसी प्लस भारतीय इक्वल टू मुगल शैली मान लिया जाता है। डी राइट आंसर बना दिया जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 में पूछ लिया गया दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी है। दास्तान अमीर हमजा कहाँ बना है बेटा, बाबर में, अकबर में, हुमायूं में या फिर जहांगीर में। तो बेटा दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रांकन हुआ है, दास्तान अमीर हमजा बनाया गया है वो अकबर के समय में बनाया गया है, तो अकबर राइट आंसर बनेगा, यानी अनपढ़ राजा अकबर इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दास्तान अमीर हमजा कहाँ बना है, अकबर के समय बना है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। 29 में क्या कहा गया बेटा, पूछा गया है कि बसावन किस मुगल दरबार का दरबारी चित्रकार था। बसावन किसका दरबारी चित्रकार था, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। क्वेश्चन इतना गूढ़ पूछता है, इतना एग्जैक्ट पूछता है कि अगर आपको राइट आंसर नहीं आता है तो आप नहीं दे पाएंगे। अकबर का दरबारी चित्रकार माना जाता है, राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है, यानी सेकंड के साथ जा रहा है, सेकंड के साथ जा रहा है बसावन। इससे पहले आपने देखा होगा मनोहर, गोवर्धन और अबुल हसन के बारे में पूछा गया था, तो जहांगीर के दरबार के अच्छे चितेरे थे, जबकि बसावन का नाम नहीं था, नहीं तो अकबर राइट आंसर हो जाते। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं बेटा। 30 प्रश्न संख्या 30 आइए देखते हैं। 30 में क्या कहा गया है, रज़्मनामा ग्रंथ है, किसका है, अकबर का जीवनी है, महाभारत कथा है, मुगल राजाओं का इतिहास है या फिर रामायण कथा है। बेटा रज़्मनामा इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुनः पूछा जा रहा है कि महाभारत कथा का ये जो है फारसी अनुवाद होता है, राइट आंसर जो है थर्ड के साथ जाता है, थर्ड इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। गोला भरने में गलती मत करना बेटा, गोला भरने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैसे गोला भरें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, बिल्कुल बना देंगे, ठीक है, बिल्कुल बना देंगे। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। मंसूर किस लिए जाना जाता है, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, दृश्य चित्रकार या फिर युद्ध चित्रकार। तो बेटा आप जानते हैं उस्ताद मंसूर जो है पशु पक्षी और प्रकृति चित्रण माना जाता है, राइट आंसर जो है थर्ड के साथ बनेगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। मंसूर के लिए चित्रकारिता का कौन सा क्षेत्र होता है, तो पशुओं और पक्षियों का चित्रण बहुत अच्छे से करता था, सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। 32 में पूछ लिया गया मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली जो है विभिन्न केंद्रों में स्थापित होती है वह क्या कहलाती है। क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, दखनी शैली या फिर कांगड़ा शैली। तो जब मुगल शैली बिखरती है तो उसके बाद कौन सी शैली जन्म लेती है, ये आपको याद रखना है, तो उसे हम लोग पटना शैली या फिर कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बी बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर, कंपनी शैली या फिर पटना शैली अस्तित्व में आती है। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। 33 में पूछा गया है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या होता है। बेटा कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला या फिर पहाड़ी चित्रकला। तो कांगड़ा आप जानते हैं पहाड़ी वाले बेल्ट में होता है, इसलिए पहाड़ी चित्रकला भी इसे कहा जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। 34 में पूछ लिया गया कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इसके समय में हुई है, किसके समय में हुई है बेटा। राजा बिधचंद्र, राजा संसार चंद्र, राजा जयचंद्र या फिर राजा रणजीत सिंह। तो कांगड़ा चित्रकला की जो उन्नति मानी जाती है बेटा, उन्नति यानी विकास किया है, वो किसके समय में किया है, राजा संसार चंद्र के समय में खूब अच्छे से हुआ है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, राजा संसार चंद्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। 35 में पूछ लिया गया कांगड़ा चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव खूब ज़्यादा दिखाई देता है। राजस्थानी का, मुगल का, जैन का, कश्मीरी का। कांगड़ा चित्रकला पे कौन सी शैली प्रभावी रही है, हावी रही है। राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा। तो आप देखेंगे कि कांगड़ा शैली पे जिसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है वो मुगल शैली है। मुगल शैली जो है कांगड़ा को खूब ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, खूब ज़्यादा यहाँ पे चितेरे आते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 में पूछ लिया गया इसमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन है मुगल चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला या फिर अजंता चित्रकला। तो असंबद्ध के लिए आपको बताना है बेटा, आप जानते होंगे अजंता चित्रकला जो है भित्ति चित्रण कला मानी जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर दीवारों पे चित्रण हुआ है अजंता में, तो इसलिए यही अलग मान लिया जाता है, डी इज़ द राइट आंसर बना दिया जाता है। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। 37 में पूछ लिया गया कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या होता है बेटा। रागमाला, नायक नायिका, कृष्ण लीला या फिर ये सभी। आप जानते होंगे कांगड़ा शैली में रागमाला पे भी चित्रण हुआ है, नायक नायिका पे भी हुआ है और मूल रूप से कृष्ण लीला पे भी हुआ है। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ये सभी इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा गया कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र कौन सा नहीं है बेटा। बसोहली, गुलेर, मेवाड़, कांगड़ा। राइट आंसर क्या बनेगा। आप देखेंगे मेवाड़ शैली जो है राजस्थानी कला का प्राचीन केंद्र माना जाता है। प्राचीन केंद्र मेवाड़ शैली जो है राजस्थानी शैली का माना जाता है, जबकि ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बेटा किसे दिया जाता है। क्षेत्रीय मुगल शैली को, कंपनी शैली को, यूरोपियन शैली को या फिर बंगाल शैली को। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय दिया जाता है बेटा वो मूल रूप से बंगाल शैली को दिया जाता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 नहीं 40 की तरफ। 40 की तरफ कहा गया है बंगाल शैली के जनक कौन थे बेटा। बंगाल शैली किसने एस्टेब्लिश की है, उसी का नाम बताना है। तो उन्हें हम लोग अवनी बाबू के नाम से जानते हैं। अवनी बाबू बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को एस्टेब्लिश करने का काम जो है अवनी बाबू का रहा है, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 में पूछा गया मुगल चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ सबीह किसके समय बनता है, सबसे बढ़िया चित्रण सबीह का किसने बनवाया है। तो आप जानते हैं सबीह बनवाने में सबसे निपुण जो चित्रकार था, सबसे निपुण शासक जो माना जाता था, अनपढ़ राजा अकबर माना जाता था। अकबर के दरबार का सबसे अच्छा सबीह फेमस हुआ है। हालांकि जहांगीर के काल में भी सबीह खूब बना है, लेकिन अकबर इसमें राइट आंसर आयोग बार बार मानता है बेटा, अकबर सबीह ही मानते हैं, इसलिए हम भी अकबर ही राइट आंसर बनाएंगे। तो सबीह का सबसे बढ़िया चित्रकार कौन सा है, सबसे बढ़िया सबीह किसके समय बना है, तो अकबर के समय में बना है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल काल में श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार किसके काल में रहा है। तो बेटा श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार जो है जहांगीर के काल में उस्ताद मंसूर रहा है, आप जानते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 की अगर बात करते हैं, 43 में कहा गया है मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन रहा है। हिंदू विषयों का पोषक कौन रहा है बेटा, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक माना जाता है उसे किसे माना जाता है बेटा। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे अनपढ़ राजा अकबर जो है हिंदू विषयों का पोषक भी रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। 44 में पूछा गया है मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं। मुगल सुंदरी किसके समय में बने हैं, अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या फिर औरंगजेब के। मुगल सुंदरी के लिए कौन फेमस है बेटा, मुगल सुंदरी के लिए जो फेमस डाटा आता है वो मूल रूप से आता है जहांगीर के समय में, जिसमें मूल रूप से चित्रकला अपने चरम पे पहुंचती है, स्वर्ण काल पहुंचती है। राइट आंसर सी बनता है, सी इज द राइट आंसर। मुगल सुंदरी के लिए जहांगीर का काल फेमस होता है, सी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 35 नहीं 45 में पूछा गया बनी ठनी का चित्रण किस शैली में हुआ है। बनी ठनी किस में बना है, मुगल में, कंपनी में, राजस्थानी में या भ्रंश में। आप जानते होंगे बनी ठनी का जो चित्रण शैली बेटा वो राजस्थानी शैली है। राइट आंसर जो है थर्ड के साथ बन रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। 46 में कहा गया है शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं। शिकार के चित्रण कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, पहाड़ी में, मुगल में, कंपनी में या फिर बूंदी में। आप देखते होंगे जो शिकार के चित्रण हैं वो सबसे ज़्यादा मुगल लोग दर्शाए हैं। मुगल लोग शेर का शिकार करना और जो है लोमड़ियों का शिकार दर्शाना, ऐसा कारनामा इन्होंने किया है और इसे जो है अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है, जिससे लोग जो है भ्रमित हो पाएँ, लोग इन्हें जो है खास तवज्जो दे पाएँ। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है मुगल में मूल रूप से शिकार का चित्रण खूब अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। पूछा गया राग रागनी का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। राग रागनी का अंकन किस शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है, पाल शैली में, मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में या फिर राजस्थानी शैली में। तो राग रागनियों का जो अंकन है बेटा वो कहाँ ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो ज़्यादा दिखाई देता है राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में राग रागनियों का चित्रण खूब ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछा गया नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण कहाँ पे हुआ है, पहाड़ी में, राजस्थानी में, जैन में या फिर मुगल में। आप देखे होंगे नारी के अंकनों का अच्छे से दर्शाना पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन जा रहा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। 12 मासा के चित्रण किससे संबंधित हैं, ऋतु से, संगीत से, पशु पक्षी से या फिर प्रकृति से। आप जानते हैं 12 मासा का जो चित्रण है वो ऋतुओं से संबंध रखता है। राइट आंसर ए के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं बेटा। संगीत से संबंधित चित्र क्या कहलाते हैं, रागमाला, सभी, लघु चित्र या फिर पेशवाई। आप जानते होंगे संगीतों से संबंधित जो चित्रण है उसे हम लोग रागमाला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 में पूछ लिया गया बेटा चित्रकला में अधिक महत्व किसे दिया जाता है, प्रकृति को, रक्षा को या फिर रंग को या फिर प्रक्षेप को। आप जानते होंगे चित्रकला में सबसे ज़्यादा जो महत्व मिलता है वो रंगों को मिलता है। कई जगह जो है इसे रेखा भी माना जाता है, राइट आंसर, लेकिन जो है रंग ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चित्रकारी के लिए रंगों का प्रयोग अच्छे से होना चाहिए, रंग जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो थर्ड राइट आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। 52 में पूछा गया है पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी शैली में किन चित्रों का प्रयोग किया गया है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग खूब हुआ है, गहरे रंग, हल्के रंग, काले रंग, सफ़ेद रंग। आप जानते होंगे पहाड़ी चित्रों में मूल रूप से जो रंग हुए हैं वो गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। गहरा रंग इज़ द राइट आंसर, यानी चटकीले रंग इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। 53 में पूछा गया गीत गोविंद के लिए चित्र किस शैली में बने हैं, मुगल शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, बसोली शैली। तो गीत गोविंद के लिए जो चित्रण का कार्य हुआ है बेटा आप जानते होंगे जिसे लोक कला की शैली भी माना जाता है, उसे हम लोग बसोली शैली कहते हैं। वहीं पे मूल रूप से गीत गोविंद के चित्रों की अनेक जो है
विधियाँ दर्शाई गई हैं, अनेक जो है चित्र दर्शाए गए हैं। राइट आंसर जो है 4th के साथ बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 की अगर बात करते हैं तो पूछा गया प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिलता है, पहाड़ी में, राजस्थानी में, मुगल में, आधुनिक में। तो प्रकृति चित्रण मूल रूप से मुगलों की विशेषताएं रही हैं। मुगलों में खूब ज़्यादा प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, आखेट का चित्रण खूब ज़्यादा हुआ है। तो राइट आंसर जो है 3rd के साथ बनेगा, 3rd इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 की अगर बात करते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 55 में क्या पूछा गया है? 55 पूछा गया है हज़मानामा यानी हमजानामा। हमजानामा का चित्र किसके समय बना है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। राइट आंसर अकबर बनेगा बेटा, अकबर के समय में ही हमजानामा का चित्रांकन हुआ है। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 56 की अगर बात करते हैं बेटा, पूछा गया सभी ही चित्रों को किसके समय महत्व मिलता है? जहांगीर के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय या फिर औरंगजेब के समय में। तो बेटा सभी ही चित्रों को किसके समय ज़्यादा महत्व मिलता है? तो अकबर के समय में ज़्यादा महत्व मिलता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं, पूछ लिया गया मुगल चित्रकार का नाम क्या होता है? बसावन, राजा रवि वर्मा, मोलाराम या फिर अमृता शेरगिल। आप ऑप्शन देखे होंगे, राइट आंसर लग गया होगा आपका, बसावन राइट आंसर बनेगा। मुगल शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। 58 में पूछ लिया गया है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं? ईसाई विषयों पर चित्रण का कार्य अबुल हसन ने किसके दरबार में किया है? जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के या फिर हुमायूं के। राइट आंसर जहांगीर बनेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। इन्हीं के दरबार में जो है अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर भी चित्रण का कार्य किया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में पूछ लिया गया है भारतीय कला के पुनरुत्थान किससे प्रारंभ होता है? किससे प्रारंभ होता है बेटा पुनरुत्थान? पटना स्कूल, बंगाल स्कूल, बिहार स्कूल या फिर ईस्टर्न स्कूल। आप जानते होंगे भारतीय चित्रकला का जो पुनरुत्थान स्टार्ट होता है वो बंगाल स्कूल से होता है बेटा। बंगाल स्कूल की नींव अवनी बाबू ने रखी है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। सी इज़ द राइट आंसर। तो भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है बेटा? आप जानते होंगे बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। अवनी बाबू इसके जो है एस्टेब्लिश करता है, यानी जो है संस्थापक माने जाते हैं। तो वहीं से पुनरुत्थान का कार्य स्टार्ट होता है। सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय चित्रकला यहीं से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हैं? क्वेश्चन इतना डाउटफुल रहता है बेटा, स्टार लगाइएगा इसके ऊपर, डबल स्टार लगाइएगा। मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, अभ्रंश शैली, ये दोनों शैलियाँ इतना इंपॉर्टेंट हैं बेटा और इतना कन्फ्यूज करती हैं लोगों को। कभी राजस्थानी शैली राइट आंसर मारता है, कभी जो है पहाड़ी शैली मानता है। दोनों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दोनों में खूब ज़्यादा काम हुआ है, इस पर खूब ज़्यादा काम राधा कृष्ण पे हुआ है। तो राधा कृष्ण के जो चित्रांकन है वो राजस्थानी शैली कई जगह राइट आंसर माना जाता है, कई जगह पहाड़ी शैली माना जाता है। फिलहाल इसमें जो है 2003 का पेपर है, इसे राजस्थानी शैली राइट आंसर मान रहा है बेटा। तो राजस्थानी शैली हम लोग भी कहेंगे, राजस्थानी शैली हम लोग भी कहेंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर हम लोग भी मानेंगे। महाराजा जो नागरी दास हैं, आप जानते होंगे, सावन सिंह इनका पूरा नाम था। ये कभी कभी राधा के बेस में जो है कृष्ण के बेस में घुमा करते थे, कृष्ण के बेस में, और राधा से इनका प्रेम हुआ था। बनी ठनी इन्होंने बनाया था, ठीक है, बनी ठनी का चित्रण इन्होंने ही बनवाया था। तो इसलिए जो है राजस्थानी शैली इसका राइट आंसर बन रहा है। लेकिन जो है पहाड़ी शैली में भी बहुत अच्छे अच्छे जो है राजा हुए हैं और वहाँ पे भी लोग प्रेम किए हैं। इनसे जो है संबंधित, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारे चित्रण का कार्य खूब ज़्यादा वहाँ भी करवाया गया है। कृष्ण लीला से संबंधित चित्रण का कार्य वहाँ भी खूब ज़्यादा हुआ है। तो लोग जो है कंफ्यूज ना हो, जैसा क्वेश्चंस होगा उसी का अनुसार ही आंसर्स दिया जाएगा। ये 2003 का पेपर है, इसलिए इसे राजस्थानी शैली राइट आंसर मान रहा है, राजस्थानी शैली लगाया जाएगा। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। पूछा गया संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? संसार चंद्र के जो चित्र हैं वो किस शैली में बने हैं? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली। बेटा संसार चंद्र के जो चित्रण हैं वो पहाड़ी शैली में बने हैं, पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली की चित्रकला को समृद्ध बनाने का काम राजा संसार चंद्र का रहा है, राजा संसार चंद्र का रहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? सी इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। 62 में कहा गया है न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? न्यू बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश करने का काम किसका रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, गगनेंद्रनाथ टैगोर का, अवनी बाबू का, नंदलाल बोस का, जिसे हम लोग मास्टर मोसाई के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही न्यू बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश किया था, यानी मास्टर मोसाई, नंदलाल बोस राइट आंसर बनेंगे। 4th इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की अगर बात करते हैं। पूछ लिया गया हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसने सजाया था? नंदलाल बोस ने, के हल्दर ने, जामनी राय ने या फिर के हब्बर ने। तो महात्मा गांधी के कहने पे, महात्मा गांधी के कहने पे, देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस का आंसर ये गलत बता रहे हैं। के हल्दर नहीं होगा बेटा, नंदलाल बोस होगा। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को सजाने का काम नंदलाल बोस कर रहा है, नंदलाल बोस राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। याद रखना है यहाँ महात्मा गांधी के कहने पर जो ये लिखा हुआ है कि अधिवेशन में जा करके मंडप को सुसज्जित आसित कुमार हल्दर नहीं, नंदलाल बोस ने किया, नंदलाल
बोस। नंदलाल बोस सबसे अच्छे चितेरे माने जाते हैं, अवनी बाबू के सबसे प्रिय शिष्य भी रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? राजस्थान का कौन सा स्कूल है बेटा? कुल्लू, बूंदी, मालवा मंडी। राइट आंसर बूंदी बनेगा, बूंदी स्कूल राइट आंसर है। थर्ड इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। 65 में क्या पूछा गया? पूछा गया बेटा भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया, किसने सजाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, क्षितिज मजूमदार ने, असित कुमार हल्दर ने, नंदलाल बोस ने। बेटा भारतीय संविधान की प्रतिलिपियों को बनाने का जो काम रहा है वो मूल रूप से अवनी बाबू नहीं, नंदलाल बोस का रहा है। अवनी बाबू के शिष्य हैं नंदलाल बोस, जिसे हम लोग मास्टर मोसाई के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही भारतीय संविधान के मूल ग्रंथों को भी सुसज्जित करने का काम किया है, सजाने का काम किया है, चित्र बनाने का काम किया है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अमृता सहगल कहाँ से शिक्षा पाई हैं? शांति निकेतन में, पेरिस में, जयपुर में या फिर मुंबई में? अमृता सहगल आप जानते होंगे पेरिस से शिक्षा आरंभ करती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर। ये पेरिस में शिक्षा ग्रहण करके काम चलाती हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। 67 में आपने देखा होगा भारत माता चित्र किसने बनाया है? ऑप्शंस में है रविन्द्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, नंदलाल बोस और हुसैन। यहाँ पे अवनींद्रनाथ बेटा 2003 का ये पेपर है, तो 2003 के अनुसार जो है अवनी बाबू बनेंगे राइट आंसर। लेकिन जब अवनी बाबू नहीं है तो मकबूल फिदा हुसैन आप जानते होंगे बनाया है भारत माता का चित्र। इन्होंने नंगा अवस्था में, नग्ना अवस्था में मूल रूप से भारत माता को बनाने का काम किया था, इसीलिए इसे विवादित कलाकार घोषित किया गया। बाद में यहाँ से जा करके और मूल रूप से दूसरे देश की नागरिकता भी ग्रहण किए थे, इसीलिए दूसरे देश में ही इनकी मृत्यु भी होती है। तो हुसैन ने यानी मकबूल फिदा हुसैन ने भी भारत माता का चित्रण बनाया है, लेकिन 2003 के पेपर में इसे अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जा रहा था राइट आंसर, और इसे बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। 68 पूछा गया राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? बंगाल के हैं, चेन्नई के हैं, मैसूर के हैं, केरला के हैं? बेटा केरला के किलिमन्नूर के हैं, याद रखना है। केरला के किलिमन्नूर के माने जाते हैं राजा रवि वर्मा जी। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछ लिया गया चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किससे किया गया है? जामनी राय से, के हेब्बर से, अमृता सहगल से या फिर एन.एस. बेंद्रे से? तो चटक रंगों का प्रयोग, चटक रंग खूब लगाए हैं किसने लगाए हैं? जामनी राय ने लगाए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 में कहा गया नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, बी शांताराम को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है बेटा? वो दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर। ए राइट आंसर बनेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। 71 में पूछा गया लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा का, प्रेम का, शांति का, पराक्रम का? आप जानते होंगे लाल रंग को हम लोग पराक्रम के रूप में जानते हैं कि पराक्रमी लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। शांति के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 72 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। पिछवई किसके लिए चित्रित किया जाता है? मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, महल के लिए, गुहा के लिए? आप देखते होंगे पिछवई के लिए मंदिरों का प्रयोग किया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में पीछे जो डाटा बनाया गया है वही है पिछवई। पिछवई मंदिर के पीछे वाला भाग यानी जो मूर्ति है उसके पीछे वाला भाग पिछवई कहलाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे जो अलंकृत किया जाता है, आप देखे होंगे बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा जी को आगे बनाया जाता है, उसके पीछे जो चित्रण किया जाता है दीवार टाइप का, पर्दा टाइप का बनाया जाता है, वही है पिछवई। तो मंदिरों के लिए किया जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। पूछा गया संबद्ध क्या है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़? बेटा संबद्ध आपको बताना था, 4 ऑप्शंस दिए थे। देवगढ़ आप कहीं नहीं सुने होंगे कि देवगढ़ शैली, तो राइट आंसर जो है फोर्थ बनेगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। ये अभी तक हमने नहीं सुना है कि ये कौन सी शैली होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। 74 में पूछ लिया गया संबद्ध संबंध बताइए या फिर संबद्ध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति? तो यहाँ पे मूर्ति जो है ये शब्द कोई नहीं होता है। मूर्ति जो है चित्रकला में प्रयोग की जाती है, लेकिन ये मूर्ति कला का हिस्सा होता है। तो असंबद्ध में रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल आप जानते होंगे, अनुपात होता है, लेकिन जो है मूर्तियाँ नहीं होती हैं, इसलिए मूर्तियों को अलग माना जाता है। बाकी सभी अलंकार हैं चित्रकला के, जो है अनुपात होते हैं, वर्ण होते हैं, रेखा होता है, आकार होता है, आप जानते होंगे, तान होता है, पोत होता है, अंतराल होता है। तो ये सब चित्रकला के अंग हैं, लेकिन जो है मूर्ति चित्रकला के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। पूछा गया सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अमृता सहगल, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, राजा रवि वर्मा? तो सशक्त रेखांकन के लिए जो प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं बेटा? आप देखे होंगे कि के हेब्बर जो है सबसे सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। सबसे सशक्त रेखांकन के लिए के हेब्बर जाने जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। 76 में पूछा गया एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? नारायण श्रीधर बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं है?
के.एस. कुलकर्णी, जी.आर. संतोष, शांतो देवी या फिर गुलाम शेख। आप देखेंगे राइट आंसर बनेगा के.एस. कुलकर्णी। एन.एस. बेंद्रे के समकालीन कलाकार होते हैं के.एस. कुलकर्णी, इनके शिष्य नहीं होते हैं, इसलिए राइट आंसर ए के साथ जाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 की बात कर ले रहे हैं। 77 में पूछा गया निम्नलिखित में से समकालीन कलाकार में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पे सर्वाधिक रहा है? राजा रवि वर्मा पे, एन.एस. बेंद्रे पे, के.एस. कुलकर्णी पे, असित कुमार हल्दर पे। सबसे ज़्यादा बंगाल शैली का जो प्रभाव दिखाई देता है आप जानते होंगे असित कुमार हल्दर पे दिखाई देता है। नंदलाल बोस के बाद असित कुमार हल्दर ही सबसे प्रिय चितेरे हैं अवनी बाबू के यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर के। तो राइट आंसर 4 के साथ बनेगा। ये समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली के सबसे अच्छे चितेरे माने जाते हैं, इस पर प्रभाव भी बंगाल शैली का खूब दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में नहीं जाने जाते? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। आप जानते होंगे मूर्तिकार के रूप में नहीं फेमस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बाकी सभी काम इन्होंने किया है और अच्छे से किया है, अच्छे लेवल पे किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर 70 साल की उम्र में जो है चित्रकला की ओर आते हैं, 67 साल की उम्र में मूल रूप से चित्रकला की ओर आते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। 79 में क्या पूछा गया? कौन सा चित्रकार लोक कला यानी लोक चित्र से प्रभावित था? तो वह कौन सा चित्रकार है जो लोक कला से प्रभावित रहा है? के हेब्बर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल, के.एस. कुलकर्णी। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो लोक कला से प्रभावित चित्रकार जामिनी राय रही हैं, राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर यानी जामिनी राय इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 में बात किया जा रहा है। कहा गया कि गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? किस विषय से संबंधित हैं? युद्ध से, प्रेम से, धर्म से, सामाजिक से। गीत गोविंद आप जानते हैं प्रेम के विषय में बताया गया है, प्रेम के विषय में जयदेव ने लिखा है, प्रेम की रचना की है, राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की अगर बात करते हैं बेटा, पूछा गया है भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, देवगढ़ में, होशंगाबाद में, सारनाथ में। आप देखेंगे कि देवगढ़ चित्रालय में जो है बगाता, कामला प्रथम ऐसे जो है उत्तराधिकारी हैं, जो कमला द्वितीय, चोखा और बैद्यनाथ आदि ने चित्रण का कार्य किया है, पुष्पित और पल्लवित भी किया है। तो भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं? तो मूल रूप से भित्ति चित्रण का जो काम है होशंगाबाद भी हो जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पे देवगढ़ राइट आंसर ये लोग मान रहे हैं। देवगढ़ ये लोग राइट आंसर मान रहे हैं, पता नहीं कैसे मान रहे हैं, हमें नहीं पता। एक दो क्वेश्चंस तो हर जगह विवादित रहता है, तो ये भी विवाद का ही विषय है। होशंगाबाद में भी भित्तीय चित्रण खूब काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किसके पास जाता है? असित कुमार हल्दर, राजा रवि वर्मा, के हेब्बर या फिर क्षितिज मजूमदार। तो बेटा तैलीय चित्रण के लिए राजा रवि वर्मा केरला के लिए मन्नूर वाले जाने जाते हैं, राइट आंसर जो है 3 के साथ बनेगा यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। 83 में पूछा गया क्षितिज मजूमदार के चित्रण शैली को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? क्षितिज मजूमदार के चित्रण शैली को कौन सी संज्ञा दी जाती है? टेम्परा चित्रण, तैल चित्रण, जल रंग या फिर ग्राफिक्स। जल रंगण को हम लोग वास चित्रण के नाम से जानते हैं, तो क्षितिज मजूमदार ने वास चित्रण का काम किया है, जल रंग का काम किया है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। 84 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ पे बने चित्र, गुहा पे बने चित्र, कागज पे बने चित्र या फिर वस्त्र पे बने चित्र। तो बेटा प्रागैतिहासिक चित्र मूल रूप से कौन से चित्र कहलाते हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो माने जाते हैं वो प्रागैतिहासिक चित्र होते हैं गुहा चित्र, राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। 85 में पूछा गया भीमबेटका में कौन सा चित्र है? प्रागैतिहासिक चित्र है, मुगल है, बौद्ध है या फिर जैन है। आप जानते होंगे भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ये सब जो डाटा मिलता है, मिर्जापुर वाला बेल्ट, ये सब प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। 86 कई जगह जो है केवल 85 क्वेश्चन ही 2003 में आए हैं, कई जगह कुछ भी आ रहा है, आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को हम लोग कर लेंगे। 86 की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या रहे हैं? पशु, पक्षी, मानव, पशु, पक्षी, मानव, राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? तो प्रागैतिहासिक काल में पशुओं के चित्रण मिले हैं, पशुओं के चित्रण मिले हैं और मूल रूप से पक्षियों के भी चित्रण मिले हैं, राइट आंसर जो है डी लगा दीजिएगा, डी इज द राइट आंसर, पशु, पक्षी, मानव। प्रश्न संख्या 86 के बाद 87 का नंबर आता है। 87 में पूछा गया है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? कौन से रंगों में बनाया गया है? गेरुआ रंग, काला रंग, श्वेत रंग, नीला रंग। आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है वो गेरुआ रंग यानी लाल रंग, चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। 88 यानी 88 नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी किस प्रदेश में बेटा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। आप देखेंगे पंचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है और मूल रूप से मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है, मामा की नगरी वाला बेल्ट होता है, राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र
है। ऑप्शंस में है प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी या फिर राजस्थानी। मिर्ज़ापुर आप जानते होंगे कौन से चित्रों का कला केंद्र माना जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल के ज़्यादा चित्रण जो है मिर्ज़ापुर में होते हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 में पूछा गया, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, गुफाओं में, महलों में या फिर बिहारों में? तो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रण हैं बेटा आप देखते होंगे गुफाओं में मिलते हैं। राइट आंसर थर्ड के साथ बन रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। 91 में पूछा गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का, रंग रेखा का या फिर प्रकृति का? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो महत्व दिखाई देता है वो रेखाओं का दिखाई देता है। कई जगह रंग माना जाता है, कई जगह रेखा माना जाता है। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में रेखाओं का चित्रण खूब अच्छे से हुआ है, रेखाओं पर काम खूब ज़्यादा हुआ है। रेखाएँ सीधी हैं, वक्राकार हैं, इस टाइप से रेखाएँ पाई जाती हैं। तो राइट आंसर जो है ए के साथ बनेगा, रेखा सदैव राइट आंसर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। 92 में क्या पूछा गया है बेटा? कहा गया प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, चन्हूरों से या फिर कालीबंगा से? 9 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, 9.2 भी नहीं है, 9.2 भी नहीं है, 10.2 भी नहीं है। क्या है राइट आंसर? छापिए जल्दी कमेंट में। नृत्यांगना डांसिंग गर्ल की हाइट क्या है? प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, चन्हूरों से? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? आप देखेंगे नृत्यांगना की जो मूर्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से मिलती है, मृतकों का टीला से मिलती है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। पूछा गया है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता, गुप्त सभ्यता? पहली धातु की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिलती है बेटा? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही डांसिंग गर्ल मिलती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। 94 में पूछा गया है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, मुगल सभ्यता को या फिर सिंधु सभ्यता को? बेटा हड़प्पन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। राइट आंसर जो है फोर्थ के साथ बन रहा है, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। 95 में पूछा गया है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से, राजघाट से, कौशाम्बी से या फिर तक्षशिला से? तो नगरीय सभ्यता का जो पहला उदाहरण मिलता है उस काल में भी 6 नगर टोटल बताए गए थे। 6 नगर, मूल जो है 2 नगर बताए गए थे, टोटल उपनगरों की संख्या 6 थी। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में नगर की सभ्यता प्रचलित थी, उस टाइम भी वर्तमान समय में पाई जाती थी। तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। पूछा गया, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? पता चन्हूरों से, तक्षशिला से, हड़प्पा से या फिर मोहनजोदाड़ो से? तो सिंधु सभ्यता का जो स्नानागार मिला है बेटा वो मोहनजोदाड़ो से मिला है, मृतकों का टीला से मिला है। राइट आंसर फोर्थ के साथ बन रहा है, यानी मोहनजोदाड़ो इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। 97 में पूछा गया है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की, योगी की, देवता की या फिर पशुओं की? पहली जो है कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना की मानी जाती है, उसके बाद योगी भी आ जाते हैं, लेकिन पहले नृत्यांगना डांसिंग गर्ल पहली है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? पहला चित्रण कहाँ मिलता है? भित्ति पे, ताड़पत्र पे, कागज पे, वस्त्र पे? आप देखते होंगे अवलोकितेश्वर भित्ति चित्रण होता है। भित्ति चित्रण राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा? पूछा गया है, अजंता चित्रों का मुख्य स्थान क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है या फिर बंगाल है? तो अजंता के चित्रों का जो मुख्य स्थान पाया जाता है आप जानते होंगे महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है, औरंगाबाद वाला जिला होता है। राइट आंसर महाराष्ट्र बनेगा, यानी थर्ड इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा? पूछा गया है कि अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? हिंदू, बौद्ध, जैन श्रृंगार। हिंदू, बौद्ध, जैन श्रृंगार में अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या माना जाता है? बौद्ध माना जाता है। बी राइट आंसर बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर, बौद्ध इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। 101 में क्या पूछा गया बेटा? कहा जाता है कि अजंता का समकालीन चित्र कहाँ मिलता है? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिल जाते हैं? बदामी में, एलोरा में, सितनवासल में या फिर बाघ में? तो बेटा बाघ में, बाघनी नदी किनारे डाटा पाया गया है, वहीं पे अजंता के समकालीन भी चित्र मिल जाते हैं। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 102 की तरफ बढ़ते हैं। 102 में पूछ लिया गया है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाण योगयुक्तेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 9 में या फिर गुफा संख्या 17 में। तो पद्मपाण योगयुक्तेश्वर कहाँ पे चित्रित हैं, किस गुफा में चित्रित हैं? आप देखेंगे कि गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। पद्मपाण योगयुक्तेश्वर के लिए गुफा संख्या 1 जिम्मेदार है। ए इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। 103 में पूछा गया, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? मरणासन राजकुमारी किस में चित्रित हैं? गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 1 में या फिर गुफा संख्या 9 में। तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्रण है आप देखते होंगे गुफा संख्या 16 में है बेटा। बहुत बार लोगों को कंफ्यूज किया है गुफा संख्या 16। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। मरणासन राजकुमारी यहीं पे चित्रित हैं। एलोरा में अगर बात करते हैं गुफा संख्या 16 में क्या है बेटा, तो आप जानते होंगे कैलाश मंदिर चित्रित है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। प्रश्न संख्या 104 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, बौद्ध भिक्षु या भिक्षु बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में। तो बौद्ध भिक्षु को दर्शाने का प्रयास जो है गुफा संख्या 17 में किया गया है, जिसे हम लोग चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105। 105 में पूछा गया, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाए गए? पहले लघु चित्रण किस पे बने? कागज़ पे, ताड़पत्र पे, कांच पे या वस्त्र पे? आप देखेंगे लघु चित्रण की अगर बात होगी तो सबसे पहले जो लघु चित्रण का काम स्टार्ट हुआ है बेटा वो ताड़पत्रों पे स्टार्ट हुआ है। ताड़पत्र राइट आंसर बनेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। 22 × 4.25 का रेशियो होता है ताड़पत्रों का, याद रखना है। राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या होता है? तीर्थंकर, उनकी जीवनी, पशु पक्षी, प्रशासक या फिर मानव? तो जैन लघु चित्रण में मूल रूप से तीर्थंकरों को दर्शाने का प्रयास किया गया है और उनकी जीवनी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे कि पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक रंग, जल रंग, भूमि से प्रेरित रंग या फिर खनिज रंग? तो पारंपरिक भारतीय चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग में आ जाता है बेटा? आप जानते होंगे पारंपरिक भारतीय चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है और चटकीले रंग यहाँ पे खूब अच्छे से लगाए जाते हैं। तो खनिज रंग राइट आंसर बनता है। डी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। कुल मिला के इस वाले पेपर में 2003 में आपका स्कोर क्या रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत सारी बुकों में 85 क्वेश्चंस हैं, आपने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर दूसरा कराएंगे हमें लग रहा है 85 कराएंगे। बेटा क्वेश्चनों का लेवल जो है बढ़ जाए, संख्याएँ बढ़ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ना हो कि क्वेश्चंस गलत आप पढ़ें, इस पर खास ध्यान देना है। ठीक है, एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी रहेगी तभी आपका फाइनली सिलेक्शन होगा और फाइनली सिलेक्शन के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। उसके लिए हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत हम भी करेंगे, मेहनत आप भी करिए, थोड़ा मेहनत हम करें, थोड़ा आप करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, एक योग्य शिक्षक बनेंगे और जो है अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।